हेलो फ्रेंड्स, अब है हमारे पास चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। अगर कोई पॉलिनोमियल ऐसा दिया गया है तो हम इसको कैसे बोलेंगे। पी एक्स का मतलब होता है पॉलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल, जो कि 3x² - 2x + 7 है। इसे हम बोलेंगे पॉलिनोमियल इन वाई वेरिएबल, ये भी पॉलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल। ठीक, अब इन्हीं पॉलिनोमियल से रिलेटेड एसोसिएटेड कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे कि टर्म्स, कोफिशिएंट, वेरिएबल। इसकी बात करें तो इसमें 3 टर्म्स हैं। अब टर्म्स को डिफरेंशिएट करने वाले सब्ट्रैक्शन और एडिशन होते हैं। जहाँ पे ये आ गए वहाँ पे टर्म डिवाइड हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म, तो इसमें 3 टर्म्स हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे टर्म्स हैं 3। कौन कौन से होंगे 3, इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं। 3 है पहला, तो 3x²। नाउ दूसरा है हमारे पास -2x, तीसरा है प्लस का 7। 3 टर्म्स हैं। कोफिशिएंट की बात करें, पहले ये समझो आप, वेरिएबल क्या कौन सा है इस पॉलिनोमियल में। इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल है x, और टर्म्स के अकॉर्डिंग हमें कोफिशिएंट देखना होता है। जैसे कि पहला टर्म से 3x², तो x² का कोफिशिएंट है 3। नाउ x का कोफिशिएंट है -2, 7 तो कांस्टेंट टर्म है, तो 7 एज इट इज़ रहेगा। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। देखो, पॉलिनोमियल के टाइप्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला तो ये है नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे। नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल को 4 टाइप में बांट सकते हैं, जैसे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। मोनोमियल उस पॉलिनोमियल को बोलेंगे जिसका सिर्फ एक टर्म है। बाइनोमियल उसे बोलेंगे जिसके 2 टर्म होते हैं। ट्राइनोमियल में पॉलिनोमियल के 3 टर्म होंगे। एंड पॉलिनोमियल उसे कहेंगे जो 4 या 4 से ज़्यादा टर्म वाला पॉलिनोमियल होगा। नंबर ऑफ नेम ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस, ये सेकंड कैटेगरी है। डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल को नेम करना। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होती क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को ही हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। नाउ एग्जाम्पल है हमारे पास 5x + 2। यहाँ पे वेरिएबल है x और इसकी हाईएस्ट पावर है 1, तो डिग्री हो जाएगी 1। और ऐसे पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। 7x² + 11x, यहाँ पे वेरिएबल है x और x वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 हमारी डिग्री हो जाएगी। ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड है 9y² + 5y² - 2y - 11। यह है y वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल और इसकी हाईएस्ट पावर 3 है, तो डिग्री 3 होगी। और एस टाइप के पॉलिनोमियल को क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़। देखो, पॉलिनोमियल में वेरिएबल की कुछ इस तरह से वैल्यू रखो जिससे कि पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाए। वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल को ज़ीरो कर दे, उसे ही हम बोलेंगे ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, पॉलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल = 3x - 6। यहाँ पे इस x की मैं ऐसी कौन सी वैल्यू रखूँ जिससे कि ये वाला पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाए, ये टोटल ज़ीरो हो जाए। तो इसको निकालने का सिंपल तरीका है, आप 3x - 6 को ही, पॉलिनोमियल को ही 0 को इक्वल पुट कर दो। अब देखते हैं, ये -6 इस तरफ चल जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। अब x = 6/3 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा उस तरफ जा करके, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2। तो अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूं तो इस वेरिएबल की पूरी वैल्यू, इस पॉलिनोमियल की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। चाहे तो रख के देख लो, 3 × 2 - 6, ये हो जाएगा 6 - 6 विच इज़ इक्वल टू 0।
तो 2 हो जाएगा इस वेरिएबल की वैल्यू, और यही हो जाएगी हमारे पास जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। और एक ही है ये 2, इस डिजिट है 2, बस जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 1 है। नाउ इम्पॉर्टेंट फैक्ट, डिग्री और नंबर ऑफ ज़ीरोज़ में रिलेशन होता है, ये आपस में रिलेट करते हैं। अगर डिग्री 1 है किसी पॉलिनोमियल की तो उसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ भी 1 होंगे। डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ भी 2 होंगे। डिग्री 3 होगी तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ भी 3 होंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास ग्राफिकल मीनिंग ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल के ग्राफिकल मीनिंग क्या होती है। देखो, ये ग्राफ है और ग्राफ में कोई एक लाइन खींची जाएगी किसी पॉलिनोमियल के थ्रू, किसी पॉलिनोमियल की वेरिएबल की वैल्यू रखने पर। तो ये लाइन एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करती है, वही होता है हमारे पास नंबर ऑफ ज़ीरोज़। जैसे कि यहाँ पे ये वाली लाइन एक्स एक्सिस को एक बार काट रही है यहाँ पे, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे, 1। इस वाले केस में सेकंड ग्राफ में यहाँ पे ये लाइन, ये कर्व जो है, ये एक्स एक्सिस को 2 बार काट रही है, एक तो यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे। बस सिर्फ आपको एक्स एक्सिस में देखना है, वाई एक्सिस में नहीं देखना। हमें सिर्फ एक्स एक्सिस में कितनी बार लाइन कट कर दी है, लाइन या कर्व, वो देखना है। तो यहाँ पे 2 टाइम्स कर रही है तो यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ भी 2 हो जाएंगे। थर्ड है हमारे पास, यहाँ पे ये कर्व देखो, एक बार यहाँ काट रही है, दूसरी यहाँ पे काट रही है। नाउ देखो, ये टच करके जा रही है, नीचे नहीं आ रही। अब टच करने पर भी नंबर लाइन में बहुत सारे ज़ीरोज़, बहुत सारे पॉइंट, बहुत सारे नंबर होते हैं, बट हम इसको 1 ही मान के चलते हैं कि ये 1 पॉइंट में कट करके गई। तो ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया यहाँ पे, एंड फोर्थ हो गया ये वाला। तो इसके नंबर ऑफ ज़ीरो हो जाएंगे 4। और इसी से रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज 2.1 भी है। नेक्स्ट टॉपिक है ज़ीरोज़ और वेरिएबल के कोफिशिएंट के बीच या पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट के बीच रिलेशनशिप। ये बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिलेटेड करता है और एसएससी कंपटीशन लेवल से भी काफ़ी रिलेट करता है ये वाला टॉपिक। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है ax² + bx + c। ये है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जहाँ पे x² का कोफिशिएंट है a। यहाँ पे a की जगह नंबर आ सकता है 1 2 3 -1 -2 -3, बट a जो है 0 के इक्वल नहीं हो सकता। a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, 0 नहीं हो सकता। x का वेरिएबल है, x वेरिएबल का कोफिशिएंट है b, और b की भी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बस 0 के इक्वल नहीं हो सकती। b कैन नॉट बी 0। ये हो भी जाए तब भी इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट 0 के इक्वल जनरली नहीं होती। जनरल फॉर्म यही है इसकी। एंड c हमारा कांस्टेंट टर्म है। नाउ इन्हीं कोफिशिएंट के थ्रू सम ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं -b/a। इन्हीं कोफिशिएंट के थ्रू सम ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं -b/a इज़ इक्वल टू, b है हमारा x का कोफिशिएंट, तो माइनस लगा फॉर्मूले का, बाकी कोफिशिएंट ऑफ x। a है x² का कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट ऑफ x²। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं अल्फ़ा × बीटा इज़ इक्वल टू c/a, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ये फॉर्मूला ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक। यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा यूज़ हो रखे हैं, ये ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड हैं। अल्फ़ा, बीटा, गामा भी आप पढ़ोगे हायर क्लासेस में। इसको आप एक एग्जांपल से समझते हैं हम। एग्जांपल है 2x² - 8x +
6। ठीक, यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर का वेरिएबल है 2 और इस ए की जगह लिखेंगे हम 2। एक्स का वेरिएबल एक्स का कोफिशिएंट है -8 तो बी की जगह लिखेंगे -8 एंड सी जो कांस्टेंट टर्म है सी इज इक्वल टू 6। अगर क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट बोला गया है कि आप सम ऑफ ज़ीरोज़ और या प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालो तो आप डायरेक्ट कोफिशिएंट के थ्रू निकालोगे। जैसे कि सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा होता है -b/a, यही होता है सम ऑफ ज़ीरोज़। तो माइनस तो है फॉर्मूले का, b है -8 यहाँ पुट करेंगे वैल्यू, a है 2 माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू प्लस, तो 8/2 हो जाएगा और 8/2 4 के इक्वल होता है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा होता है c/a, c की वैल्यू है 6, 2 a की वैल्यू है 2, 6/2 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास सम ऑफ ज़ीरोज़, ये हो जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक, अगर आपको ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए बोला जाए तो हमें पॉलिनोमियल को सॉल्व करना होता है और सॉल्व करने के 2-3 तरीके होते हैं। एक होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दो। उसके लिए क्या करना होता है, फर्स्ट स्टेप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म से करानी होती है। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है 2 एंड कांस्टेंट टर्म है 6, इसकी वैल्यू आई 12 प्लस की 12 आई। नाउ हमें 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लाई 12 आता हो एंड जिनको ऐड करने पर -8 आता हो। हमें 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं तो इजी है, हमारे पास है -6 -2 एंड -6। यहाँ पे हमें ऐड करना है और 2 नंबर, तो यहाँ पे है -2 एंड -6। -2 की मल्टीप्लाई -6 से करेंगे तो प्लस का 12 आएगा, -2 प्लस -6 तो ऐड हो जाएंगे, ये -8 हो जाएगा। तो मैं 8x को -2x -6x के टर्म में लिख सकता हूँ। 2x² -2x -6x प्लस का 6। देखो मैंने माइनस का 8x को -2x -6x लिखा, अगर मैं इनको जोड़ दूँ तो दोबारा से यही टर्म बन जाएगा। इन दो वाले पहली 2 टर्म में मैं 2x कॉमन ले लूँगा, यहाँ बच जाएगा x -1, 2x पूरा कॉमन बाहर है। नेक्स्ट टर्म में मैं -6 कॉमन ले लूँगा, यहाँ बच जाएगा x, फिर ये माइनस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा -1, बाकी 6 बाहर है इसलिए 1। अब 2 टर्म है ये वाली और ये वाली, x -1 दोनों में कॉमन है तो मैं x -1 को कॉमन लूँगा। पहले से बच जाएगा 2x, दूसरे से बच जाएगा 6। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास पॉलिनोमियल के फैक्टर। इन 2 फैक्टर को हम 0 के इक्वल रख करके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जैसे पहला फैक्टर है x -1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 1। दूसरा फैक्टर है 2x -6 इज इक्वल टू 0, 6 उधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा और बाकी ये 6/2 x की वैल्यू हो जाएगी 3। तो ये है हमारे पास फर्स्ट ज़ीरोज़ जिसे हम बोलेंगे अल्फ़ा, ये है हमारे पास सेकंड ज़ीरोज़ जिसे हम बोलेंगे बीटा। ये एक्चुअल में ज़ीरोज़ आए, अगर इन 2 की वैल्यू पुट कर दी तो हमारे जो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है वो पूरा 0 हो जाएगा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा को करने पर क्या यही वैल्यू आती है? अगर हम वेरीफाई करके देखें तो करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा है 1, बीटा है 3, इसकी वैल्यू आई 4 जो कि इस 4 के बराबर है और ये वाला 4 -b/a के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि हमारा ये ठीक है। अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फ़ा है 1 मल्टीप्लाई बीटा है 3 विच इज़ 3, यही 3 6/2 यानी कि c/a के बराबर है।
तो अगर क्वेश्चन में आपको बोला जाए कि ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड करो, पॉलिनोमियल अगर आपको दिया हुआ है और ये दोनों फाइंड करने के लिए बोला गया, तो आप डायरेक्ट ये वाला यूज़ करना। यही क्वेश्चन दिया गया अगर आपको ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो ये प्रोसेस, और अगर आपको ये दिया गया है और आपको ये और ये वेरीफाई करना है तो सबसे पहले आपको ये करना है, फिर उसका ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं, फिर उसको -b/a c/a के साथ रिलेट करवाना है और तब लास्ट में हमारा ये वेरीफाइड हो जाएगा। अब चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 की तरफ।